गुड मॉर्निंग डियर ऑल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। काफ़ी दिनों बाद एक नए साल के टाइम पे ये अपने प्लांट का वीडियो ला रहा हूँ, व्लॉग ला रहा हूँ। हालांकि ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि व्लॉग शूट करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, और प्लांट का अंदर ऑलरेडी इतना व्लॉग में शूट कर दिया हूँ कि यहाँ पे कुछ बचा नहीं है दिखाने को। फिर भी लाइव चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं, जो लाइव चीज़ें चलती हैं उसके रिगार्डिंग दिखा रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है उसमें, और कई दिनों से तो मैंने अपने प्लांट का मेंटेनेंस भी नहीं किया है। पूरा का पूरा देख रहे हो ना, जैसे मन वैसे चल रहा है उसमें। लेकिन फिर भी ठीक है, जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से चल रहा है। और ये सामने वाला भी पूरा कास्ट हो चुका है। कन्वेयर बेल्ट का जो फाउंडेशन था वो पूरा का पूरा लग गया है। मेरा स्टॉक भी देख ही रहे हो, स्टॉक भी मेरा ऑलरेडी फुल है। स्टॉक में प्रॉब्लम ये है ना कि जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं केवल उसी से माल लिया जा रहा है। बाकी स्टॉक के पीछे जो पुराने माल हैं वो लोग वैसे ही स्टोर है। मतलब पुराना जो भी सैंड एग्रीगेट है वो वैसे स्टोर है, और जो फ्रंट पे जो सामने से नया नया माल आ रहा है ना वो ला रहा है। पाजी एकदम ये ख़त्म है, इसको भर दो आप, ठीक है। ये देखो, ये 10 mm है। इसे पता है प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखो, एक माइनर प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि मैं दिखाता हूँ। इसका ये जो होल है ना, देखो ये पूरा मतलब स्क्वायर रेक्टेंगुलर में है। इसकी डेप्थ ही तुम देखोगे ना तो लगभग 60-70 mm की इसकी डेप्थ ही है। इसमें दिक्कत ये होती है ना कि जैसे हम एग्रीगेट और सैंड डालते हैं तो इसी में फंस जाता है। जैसे देखो, एग्रीगेट तो फिर भी निकल जाएगा, सैंड देखो कितना फंसा पड़ा है इसमें। जो हालात ये है, देखो जो हालात ये है, यहाँ पे जैसे फंसा है वैसे इन सब में फंसा रह जाता है। यहीं पे क्या होता ना, अगर स्टील होता, मतलब चाहे सरिया और ये कुछ भी होती तो उतना दिक्कत नहीं होता, आराम से वो क्रॉस कर जाता, ठीक है। तो लोडिंग में थोड़ी सी यहीं दिक्कत आती है कि एक हेल्पर को यहाँ पे रखो, वो सैंड गिरा है, फिर अपना माल रेडी हो। देखो इसमें पूरा दिखाई दे रहा है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। और दूसरी बात यह है कि यार अपने बठिंडे में ठंडी इस समय बहुत पीक पे चल रही है। लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा भी थोड़ा 2 दिनों से हाल खस्ता हुआ है। 2 दिनों से मैं भी थोड़ा हिला हुआ हूँ, बट कोई ना, सब अंडर कंट्रोल है। और मॉर्निंग में ही यार 8 बजे लोडिंग आ गई, जिसकी वजह से मेरे को आते आते 10 बज गया आज। लेकिन हमारे बैचर्स इतना था, आ गए जल्दी आ गए, उसको वो जल्दी आ गए। और पूरा देखो बाकी टीम लगी पड़ी है। और दूसरी बात ये है कि मेरे प्लांट पे बहुत जल्द विजिट होने वाला है, तो मेरे को हर चीज़ की मतलब देख रेख करनी है। देख रेख करने का मतलब कि जितना डॉक्यूमेंट मेंटेन है सबको करना है। क्वालिटी का है, क्वालिटी में जितने इक्विपमेंट है सबको चल करके आज पूरा चेकअप करना है, ताकि 6 तारीख से पहले मैं उसको पूरा मतलब क्लियर कर सकूँ, पूरा कंप्लीट कर सकूँ, ताकि विजिट हो तो मेरे को कोई दिक्कत ना हो, हमारा प्लांट जो है सेफ जोन में रहे, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं, अभी और क्या ही कर सकते हैं। बैचिंग प्लांट तो मेरा फिर भी बहुत साफ़ सुथरा है। बहुत देखोगे तो इतना कचरा पड़ा रहता है ना, जिसकी उम्मीद ही नहीं है। और हो सकता है कि अगले महीने कहीं और भी चलना पड़े, अगले महीने कहीं और भी चलना पड़ेगा मेरे को। अभी तो मैं उसी में लगा पड़ा हूँ, ठीक है। क्या हो गया? लाओ, माल कहाँ ये जाएगा? वैगन टिपलर जाएगा। हाँ, वैगन टिपलर M15 सीधे रेलवे लाइन के पार में, ठीक है, उधर ही जाएगा, उधर ही जाएगा। यार पूरा का पूरा सिस्टम देख ही रहे हो कैसा हुआ पड़ा है। थोड़ा सा इधर गंदगी पड़ गई है, इसमें ये पानी भरा जाता है ना टीएम में, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें रिस्क बढ़ जाता है। आज बहुत इसकी साफ़ सफाई भी करनी है, उसको भी मेरे को देखना है।